सो हेलो 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 एंड वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते सबको एंड वेलकम टू माय स्टडी हब। तो हम पढ़ चुके थे 5 चैप्टर्स और आज हम करने वाले हैं छठा चैप्टर जो कि है सम यूनिक प्लेसेस ऑफ इंडिया। सम यूनिक प्लेसेस, राइट। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश का सबसे मेन पॉइंट, मान लो कि ये सबसे ये प्लस बनाते हैं, ठीक है, एक प्लस बनाते हैं। प्लस के साइड में क्या लिखेंगे? ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो इस साइड से देखो कि ये नॉर्थ है, इस साइड में मैं नॉर्थ लिख देती हूँ। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये है साउथ, राइट। तो यहाँ पे देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये हमारा मेन लैंड है बेटा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बस यहीं पे आके बात खत्म नहीं हो जाती। ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ना, ये जो मैंने डॉट्स बनाया है, ये क्या है? एक तो है अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और ये तो श्रीलंका है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं हटा दिया। और ये है लक्षद्वीप, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, ये है लाक्षाद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी हमारे इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ का ये देखो, ये है, ये क्या है? सबसे 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 साउदर्न मोस्ट पॉइंट, राइट। इस जगह को साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखना। ये मैंने यहाँ पे डॉट डॉट बनाया है क्योंकि इस साइड का एक्चुअली पूरा मैं नहीं बनाया है इधर। और ये भी मैंने डॉट डॉट बनाया है क्योंकि इसका भी बिल्कुल स्केल माफिक ये है नहीं। तुम्हें देख के पता चल रहा है कि मैंने तो हाथ से बनाया, बिल्कुल स्केल टाइप नहीं है। तो ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है बेटा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट समझ में आ गया? आ गया। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा हटा देती हूँ, इस साइड का भी थोड़ा सा मिटा देती हूँ। तो अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ ईस्ट पे। ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे प्लस बना दूं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब सबको पता होगा। तो ये ईस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या नाम है इसका? किबिथु। ये आप बड़े होके पढ़ोगे, पर आप अगर ये जान लो तो ये जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। पर आपको यहाँ पर इतना ही दिया गया है। फिर इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? देखो साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस क्या है? इसमें भी इंदिरा है पर ये कोल है। ये इंदिरा पॉइंट था और ये इंदिरा कोल है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। वेस्ट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है गुहारमती। ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए। अंडमान निकोबार का जो जो मेन आपका जो स्टोरी टाइप जो बताया है, स्टोरी टेलिंग जो किया है एनसीईआरटी में, उसमें क्या लिखा है? इसका जो कैपिटल है वो है विजयवाड़ा, विजयपुरम। विजयपुरम इसका कैपिटल है, राइट। इस अंडमान और निकोबार का कैपिटल है विजयपुरम, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, समझ गए। मैं इसको पूरा मिटा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। इतना दूर तो हम समझ गए कि चारों पॉइंट्स क्या क्या है, हम समझ गए। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसका जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जो बताया है, ये जो मैंने बोला कि विजयपुरम, ये जो विजयपुरम है, यहाँ से जो स्टोरी की जो बच्ची है वो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करती है अपने माँ बाप के साथ और घूमती है। उन्हें यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिखते हैं और ये एक जगह है, एक ऐसा आइलैंड है
सॉरी, सेंटिल, सेंटिल आइलैंड, सेंटिल आइलैंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, हंटर गैदरर्स है, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब समझाती हूँ। जो पुराने जमाने के जो लोग थे कि एक साथ झुंड बना के रहते थे, बस पेड़ के जो फल होते थे वो खाते थे, फिर वो पत्थर के जो बने हुए जो अस्त्र हैं उसे यूज करते थे, राइट। तो ये जो है ना बिल्कुल पीछे, बिल्कुल एकदम शुरू में जो था, तो ऐसे हंटर गैदरर्स होते हैं यहाँ के रहने वाले लोग। तो ये लोग विजिट करने के लिए प्रेफर नहीं करते कि हम अगर वहां पे घूमने जाएं, अच्छा ये ऐसे थे हंटर गैदरर्स पुराने जमाने का, वो एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, वहां पे मार के भगा देंगे वो। तो ये है कि यहाँ पे घुसने का कोई परमिशन नहीं है। तो बाकी सारी जगहों पे जब घूमते हैं उन्हें बहुत सारे ऐसे ट्रीज नजर आते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रीज नजर आते हैं जो कि बस उसी जगह पे दिखता है। तो आपको समझ में आ रही है कि और कुछ ऐसे पंछियां भी हैं जो बस वहीं पे दिखता है। जैसे यहाँ पे मैं आपके एनसीईआरटी के दो ही हैं तो मैं बता दूं, अंडमान हॉर्नबिल्स, अंडमान हॉर्नबिल्स, और एक है अंडमान वुड पिजियन, वुड पिजियन। ये दो हैं बेटा जो बस इसी जगह पे, मतलब अंडमान और निकोबार में ही दिख रहा है। ये विजयपुरम क्या है, उसका कैपिटल है। मैंने आपको बताया कि यही एक जगह है जहां पे ये सब चीजें, सॉरी ये ओ होगा, ये सब पेड़, ऐसे कुछ पेड़ हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसे यही दो ऐसे पंछियां हैं जो यहाँ पे दिख रही है। तो अगर यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ध्यान से समझ लो, बाद में जाके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी ये कंसेप्ट। हम कहते हैं इसे हॉट स्पॉट। लिख लो, इसका लिख लो, हॉटस्पॉट क्या है। आपके बुक में इसके बाद थोड़े से बाद ही इसको बोला गया है, अभी इतना डिटेल्स नहीं है, पर समझ लो एक ऐसी जगह है, अ काइंड ऑफ प्लेस जहां पे सिर्फ एक चीज, जैसे मान लो कि ये जो अंडमान हॉर्नबिल है ये बस अंडमान में ही दिखेगा और किसी जगह पे दिखेगा ही नहीं, अंडमान और निकोबार में ही दिखेगा, ये बस इसी जगह पे दिखेगा और किसी जगह पे नहीं दिखेगा। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अ प्लेस वेयर, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए। देखो, ओनली a special species we can see, जहां पे एकमात्र एक, इस स्पीशी का मतलब क्या है, स्पीशी थोड़ा सा हार्ड हो गया, हार्ड हो गया। स्पीशी का मतलब, स्पीशी का मतलब क्या होता है, एकमात्र ऐसा कुछ प्राणी या ऐसा कुछ पेड़। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं स्पीशी को हटा, गलत है, गलत है, यहाँ पे लिख दो एनिमल, या तो फिर लिख दो बर्ड, या तो फिर लिख दो ट्री। ये तीनों लिखोगे, इसकी जगह स्पीशी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो तुम्हें इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। इसकी जगह पे स्पीशी लिखोगे तो एक ही मतलब है कि एनिमल स्पीशीज, जैसे शेर एक स्पीशीज हो गया, लायन और टाइगर ये दो स्पीशीज हो गए। तो तुम इसे इजीली समझ सकते हो, एनिमल, बर्ड और ट्री। उसके वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल स्पीशीज। सो लायन इज अ एनिमल स्पीशीज। तो ध्यान से समझो कि अ प्लेस वेयर ओनली अ स्पेशल एनिमल
बर्ड और ट्री वी कैन सी, ये दुनिया का और किसी जगह पे नहीं दिखेगा, नॉट एनीवेयर एल्स। अब मुझे बताओ कि जैसे अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल दूं, पोलर बियर, पोलर बेयर जो होता है ना बेटा, सॉरी क्या करेंगे, पोलर बियर जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, वो कहाँ पे मिलता है, पोलर बियर, मान लो पोलर बियर ये कहाँ पे दिखेगा, ये जो अर्थ बनाया है मैंने, ये अर्थ की ये जो नॉर्थ पोजीशन है, यहाँ पे जो बर्फ है उस बर्फ की जगह में ही आपको मिलेगा, और किसी भी जगह पे ये उपस्थित है ही नहीं, और दुनिया की किसी भी जगह पे आप चले जाओ नहीं मिलेगा। और एक होता है बेटा, मैं बता दूं, साइबेरियन टाइगर। अच्छा ये बहुत हार्ड हो जाएगा, आप कुछ दूसरा ढूंढ लो, जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं मैनग्रोव, यहाँ पे लिखूं मैनग्रोव, मैनग्रोव, ये बाकी जगह पर दिख सकता है लेकिन सबसे मेजोरिटी कौन है, मैं तो ये गलत हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई लेते हैं, पोलर बियर से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मान लो कि साइबेरियन सेबरटूथ जो होते हैं ना, ऐसे दांत ना ऐसे बड़े बड़े निकले हुए होते हैं, बड़े बड़े से निकले हुए दांत होते हैं। पूमा देखा है कभी, पूमा, वो ब्रांड वाला नहीं है, ब्रांड वाला जो कपड़े का ब्रांड है वो वाला पूमा नहीं है, वो वाला पूमा नहीं है, तो उसके दांत ना ऐसे बड़े बड़े निकले हुए होते हैं, सेबर टूथ की, जो साइबेरियन सेबर टूथ होते हैं, सिर्फ दांत निकले हुए होते हैं, वो बस साइबेरिया में ही दिखता है, बस साइबेरिया में ही दिखता है, और किसी भी जगह पे दिखता ही नहीं। तो ऐसे कुछ जगहों को हम कहते हैं हॉट स्पॉट। और ये जो स्पीशीज है ना, ये कभी कभी क्या होता है, इंडेंजर्ड होते हैं, मतलब समझाइए, इंडेंजर्ड का मतलब, डेंजर का मतलब क्या है, भयंकर परिस्थिति, तो ये डेंजर के सामने होते हैं कि मान लो कि ये कुछ दिनों बाद इनका जो जितना भी पॉपुलेशन है, मान लो कि मेरे पास 50 टाइगर्स थे, ठीक है, 50 टाइगर मान लो, ये मान लो कि मेरे पास 5 टाइगर, ये 5 अलग अलग टाइगर हैं, अभी पांचों मर जाए, अभी एक मर गया तो 4 बचा, थोड़ा सा खतरा, ये मर गया, थोड़ा सा खतरा, ये मर गया, थोड़ा सा और खतरा, ये मर गया, और ज्यादा खतरा, अभी पूरा खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है ना, क्योंकि इसका पूरा पूरा दुनिया से ये हट रहा है, क्योंकि ये एकमात्र स्पॉट में दिखता है, ये कभी कभार, ये कभी कभार नहीं, ज्यादातर समय में जो हॉटस्पॉट में जो भी एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, ये क्या होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, क्योंकि इनका ना जितना पॉपुलेशन है, मान लो कि मेरे पास 5 टाइगर थे, पांचों ही अगर मर जाए तो पूरे दुनिया से वो खत्म हो गया, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल्स या इंडेंजर्ड बर्ड्स, ठीक है। तो ये कभी कभार होता है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि बहुत सारे समय में क्या होता है कि जो हंटर्स होते हैं ना, वो इन्हें मार के ले जाते हैं। ये थोड़ा सा सैड है, बात तो थोड़ा सा सैड ही हो गया, तो क्या करते हैं, वो गोली मार के इन्हें मार के लेके चले जाते हैं, तो इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको सुरक्षा दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है, देखो मैंने यू लिखा है, यू का नीचे ही कंप्लीट नहीं हुआ, चलो, सिक्योरिटी दिया जाता है यहाँ पे इनको, ये स्पेशल जो बर्ड्स एनिमल्स और ट्रीज हैं, इनको यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी मिलता है, ठीक है। ये हॉटस्पॉट अभी अगर तुम अच्छे से समझ लो ना बेटा, 9th 10th अगर सिलेबस एक रहा तो तुम्हें काम में आएगा, ठीक है, इतना तक आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे, ये एक जगह के बारे में हमने पढ़ लिया, देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे मेरा फेवरेट, जो जहां पे मैं रहती हूँ उस जगह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम देखेंगे, सरप्राइज है वो नहीं बताऊंगी, बाय।